इमरान खान साइफर केस में बरी, ट्रायल कोर्ट की 10 साल की सजा कलअदम, शाह महमूद कुरैशी भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाओं के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। 2 रुकनी बेंच ने आज ही फैसला महफूज किया था। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस गुल हसन औरंगजेब थे। साइफर केस 4 महीने चला, कुछ समाअतें अटक जेल में, बाकी अक्टूबर से अदियाला जेल में हुई। फैसला 30 जनवरी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुनाया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुल्जिमान के वकला के मुसलसल अदालत न आने पर गवाहों पर जिरह सरकारी वकला से कराई गई। अभी इस पे अगली भी बाकी है स्टेज सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा ख्याल है कि अगर प्रोसिक्यूशन की या कहीं कोई कमी कुताही है वो दूर होगी। साइफर एक बिल्कुल एक केस ऐसा केस है जो 2+2 वाला है, और इस पे मेरा ख्याल है कि अगर ये फैसला है तो इस पे आगे जाके इस पे दोबारा से इस पे तब्दीली भी आ सकती है। नून लीग का साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तलाल चौधरी ने कहा कि साइफर 2+2 वाला केस है, फैसले में तब्दीली भी आ सकती है। हुकूमत के कानूनी उमूर के तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत साइफर केस में बरीयत चैलेंज करने पर गौर कर रही है। बेहतर होता कि अदालत साइफर केस को कौमी सलामती के तनाजुर में देखती। अदालतों से एक मखसूस सियासी जमात और शख्सियत के लिए नर्म फैसले आ रहे हैं। अदालत को साइफर केस री ट्रायल के लिए भेजना चाहिए था। साइफर एक हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा साइफर केस का फैसला तवक्को और इंसाफ के मुताबिक हुआ है। बानी पीटीआई की बहनों की जीओ न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। रानी खानम और उज़्मा खान ने कहा कि सबकी मेहनत काम आई, अपने भाई की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। अलीमा खान ने कहा कि मिठाई तो प्रोसिक्यूशन के वकला को दें जिन्होंने माना कि बानी पीटीआई सच बोल रहे थे। उन्होंने चंद माह बानी पीटीआई को जेल में ही रखना है। अभी बानी पीटीआई के खिलाफ अलकादिर केस पककर तैयार हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा साइफर केस में पहले ही दिन खान साहब ने कहा था कि घबराना नहीं है, केस चलेगा तो ये एक्सपोज होंगे, वही हुआ। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ये पहला केस है जिसमें जजेस ने मेरिट पर फैसला किया। अब बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई दूर नहीं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिलने की बात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम होने के बाद बताई गई। पहले रोकना चाहिए था। इंजमाम पर एतराज़ नहीं तो मखसूस नशिस्तों पर कैसे हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले हकीकत यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी ने तस्लीम किया सारा तनाज़ा यही है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहता तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हुई गलती की तस्हीह कर सकता था। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले अगर ऐसा हो जाए तो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं। अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं, एक सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला के सवाल पर वकील फैसल सिद्दीकी बोले कि पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी थी, इलेक्शन कमीशन ने मानी नहीं। चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी को जजेस के सवालात के जवाब की बजाय दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये बात गैर मुनासिब है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बात उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में की। फैसल सिद्दीकी अपने दलाइल नहीं देंगे तो फैसले में उसका क्या जिक्र करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि अवाम को बल्ले के निशान वाले फैसले पर गुमराह किया गया, कोई पाबंदी नहीं थी, आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में भी शामिल हो सकते थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के केस में समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई।
इमरान खान और कोर कमेटी का फैसला उनके सामने भी रखा जाएगा कि काजी साहब आप हट जाएं? नहीं, देखो वकीलों का जो जैसे वकला है, वकला जैसे चाहेंगे वो प्रोसीड करेंगे। यानी कोर कमेटी और इमरान खान से बढ़कर वकला है? नहीं, वकला देखो वो एक केस पर आगे प्रोसेस हम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अब जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और केस प्रोसीड कोर कमेटी तो अदम एतमाद कर रही है उन पे। सर, तो क्या उम्मीद है आज? नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन यानी ड्यूल मौक़िफ़ है पार्टी का। कोर कमेटी ने ये फैसला किया था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जितने भी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के हवाले से केसेस हैं वो उनसे अपने आप को अलग कर लें, चूँकि हमें उन पर इत्मीनान नहीं है। पीटीआई की कोर कमेटी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बेंच में शमूलियत पर मुअतरिज़, मगर वकला ने एतराज़ दायर नहीं किया। जियो न्यूज़ ने तजाद का सवाल चेयरमैन पीटीआई के सामने रखा तो बैरिस्टर गौहर ने कहा वकला आप जैसे चाहें केस चलाएं, वही केस को आगे बढ़ाएंगे। कोर कमेटी के फैसले के मुताबिक एतराज़ दायर न करने में कोई तजाद नहीं है। शौकत बसरा ने कहा कोर कमेटी का फैसला है कि काजी फ़ाइज़ ईसा मखसूस नशिस्तों के केस समेत पीटीआई और बानी पीटीआई के किसी केस में न बैठें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल ने तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। उनके केसेस से चीफ जस्टिस को अलग करने के मुतालबे की मजम्मत की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पहले से अखज़ करदा हैं। अगर किसी को चीफ जस्टिस पर एतराज़ है तो मीडिया में बयानबाजी की बजाय कानूनी तरीके से पिटीशन दायर करे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस को दबाव में लाना चाहती है। बेंच की तश्कील अब चीफ जस्टिस की बजाय जजेस कमेटी करती है। चीफ जस्टिस ईमानदार और काबिल जज हैं। वकला बरादरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत पूरी अदलिया के साथ खड़ी है। पंजाब बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया और कहा कि चीफ जस्टिस इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करते रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस पर अपीलों की समाअत 25 जून को होगी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने बुशरा बीबी, बानी पीटीआई, खावर मानिका और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत के दौरान निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर की थी। खावर मानिका के एतराज़ पर डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफर के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत में मुंतकिल किया गया है। जज शाहरुख अर्जुमन ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास, दौरे चीन से मुतालिक गुफ्तगू। इजलास में वज़रा, सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन FBR भी शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल दौरे चीन के लिए वज़रा के साथ रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत हुकूमती अखराजात और हुकूमती ढांचे का हजम कम करने के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म की पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को नाकिस कारकर्दगी और करप्शन पर फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत। कहा पाक PWD बतौर इदारा मकासद के हुसूल में नाकाम रहा। डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की सदारत में बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सरकारी इदारों को खत्म और कुछ को जम करने की सिफारिश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में तकरीबन 30,000 अफराद को अगले 3 साल तक 7,500 माहाना वजीफा देने का ऐलान। दूसरे मरहले में उन्हें व्हील चेयर, हेयरिंग एड्स, ट्राईसाइकिल, ब्रेल और दीगर आलात फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा खुसूसी अफराद हमारे लिए बहुत अहम हैं, उनकी हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से MNA नासिर बोसाल और MT इफ्तिखार हुसैन की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि सेहत और तालीम समेत हर सेक्टर उनकी अव्वलीन तरजीह में शामिल है। सोशल वेलफेयर को फ़ाल करने पर तवज्जो दे रहे हैं। आटा, चीनी, घी, दालों समेत तमाम अशिया खुरोनोश की नर्ख मज़ीद कम होंगे। अगर इस मुल्क में यही चलेगा कि आप लोग किसी को भी जैली केस में अंदर डाल दो, उस केस का न सर हो न पाँव हो, और उसके बाद वो केस इस तरीके से खत्म हो जाए, तो उन लोगों को सजा दिला के हम दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया।
इस केस के बारे में गलत गवाहियां दी और इस केस के बारे में पूरी कौम को गुमराह किया। हम उनसे हिसाब लेंगे, हिसाब के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक को एक और धमकी। कहा साबिका फाटा के 400 अरब रुपए ना दिए तो विफाक रद्द अमल के लिए तैयार रहे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से खिताब में अली अमीन ने कहा कि उससे भी हिसाब लेंगे जिसने बानी PTI पर बेबुनियाद केस बनाया। अली अमीन का KP के अवाम को 15 अरब रुपए के आसान कर्जे देने, 1 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करने और लोड शेडिंग से बचने के लिए सूबे में सोलराइजेशन को फरोग देने का ऐलान। कहा हुकूमत से जिन लोगों को फ्यूल मिलता है वो 20% कम करेंगे। नस्ल तबाह करने वाले मुनशियात फरोशों को सजाए मौत देंगे। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे की शरह में नुमाया कमी, एक साल में 38% से कम होकर 12% से नीचे आ गई। इदारा शुमारियात से जारी आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल में अफरात ज़र 17.34% पर था, जो मई में कम होकर 11.76% पर आ गया। मई में टमाटर प्याज 51%, चिकन 35%, गंदम तकरीबन 23% सस्ता हुआ। एक साल में बिजली 58.7%, ट्रांसपोर्ट सर्विस 32.2% और कॉटन मलबूसा 23.2% महंगी हुई। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की है कि स्टेट बैंक जल्द ही शरह सूद में कमी करेगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई में पाकिस्तान का तिजारती खसारा अप्रैल की निस्बत 15% कम रहा। मई में तिजारती खसारा 2.1 अरब डॉलर रहा। मई में बरामदात अप्रैल के मुकाबले में 2.79 अरब डॉलर बढ़ी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि मुल्क में महंगाई 29 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। तवक्को के बरक्स मई में महंगाई 11% पर आ गई। महंगाई में कमी की वजह संजीदा हुकूमत का इकदाम करना है। वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर मुस्बत राय दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बड़ी काविश से मईशत को संभाला दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारा ने कहा कि रुपया मुस्तहकम हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। मईशत से मुतालिक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि ये कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अगर आपको पाकिस्तान कबूल नहीं तो कहीं और चले जाएं। बड़े मुल्क हैं, इमिग्रेशन होती है, वहाँ चले जाएं। T20 वर्ल्ड कप बना सुपर से ऊपर। सुपर ओवर में नामीबिया ने ओमान के खिलाफ 21 रन दिए। ओमान की टीम सिर्फ 10 रन बना सकी। मुकर्ररा ओवर में ओमान और नामीबिया ने 109 रन बनाए थे। दिन के दूसरे मैच में श्रीलंका 77 रन बनाकर आउट। जनूबी अफ्रीका के लिए 78 रन का हदफ। अमेरिका में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने काउबॉयज का रूप धार लिया। शाहीन आफरीदी की हैट पहनकर हीरो के अंदाज में एंट्री। नसीम शाह, शादाब, हारिस समेत दीगर खिलाड़ी हैट पहने नजर आए। एक और वीडियो शूट के दौरान खिलाड़ियों की एक दूसरे से जुमलों के तबादले और मजाक मस्तियां। फैंस की तनकीद या कोई और मामला। पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर आजम खान ने सोशल मीडिया से अपनी तमाम तस्वीर और वीडियोस हटा दी। गुज़िश्ता चंद रोज से क्रिकेटर आजम खान को फिटनेस और इंग्लैंड के खिलाफ खराब कारकर्दगी के बायस शायकीन की जानिब से तनकीद का सामना था। सोशल मीडिया अकाउंट पर आजम खान की अब कोई तस्वीर या वीडियो मौजूद नहीं। सरगोधा के मुजाहिद कॉलोनी में पेश आए वाक़े में जख्मी नज़ीर मसीह 9 रोज़ अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद चल बसा। पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाश वरसा के हवाले। पुलिस के मुताबिक 25 मई को मुश्तिल हुजूम ने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में नज़ीर मसीह पर तशद्दुद किया था। उसके घर और जूतों की फैक्ट्री को भी आग लगा दी गई थी। नज़ीर मसीह पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज था। जलाओ घिराव पर 450 से ज़ायद अफराद पर भी मुकदमा दर्ज है। मुजाहिद कॉलोनी में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। नज़ीर मसीह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। हैदराबाद में सिलेंडर फटने से जख्मी मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। जहाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। दोनों जख्मी कराची के सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वाक़े में जख्मी होने वाले 9 अफराद में से 7 की हालत तशवीशनाक। वाक़े का मुकदमा SHO थाना बनियारी की मुद्दईयत में दर्ज। FIR में लापरवाही, गफलत बरतने, कत्ल बेसबब की दफात शामिल। मुकदमे में मुतासरा दुकान के मालिक, उसका बेटा और किरायादार भी नामजद। FIR में कहा गया है कि मुलजिम ने गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर की दुकान खोली।
दिन भर शदीद गर्मी के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चकवाल में गरज चमक के साथ बारिश, कलर कहा चुआ से दनशाह में मूसलाधार बारिश, भलवाल में शदीद आंधी के साथ हल्की बारिश, सरगोधा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, मंडी बहाउद्दीन गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत भक्कर और कोट अद्दू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान, दादू, जैकबाबाद, सिब्बी, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला में 47, बहावल नगर, डेरा इस्माइल खान, हाफिजाबाद, नारोवाल, सरगोधा, जेहलम, लिया, खानेवाल में 46, मुल्तान में 45, लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, सखर और बन्नू में 44, पेशावर में 42, हैदराबाद में 40, कोयटा में 37 और कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि रवा हफ्ते के दौरान गर्मी की लहर खत्म होने का इम्कान है। 4 से 8 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शदीद गर्मी में मुल्क भर में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर शहर में 4 से 6 घंटे, दही इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया। रावलपिंडी शहर में 5 से 6, नवाह में 7 से 8 घंटे, मुल्तान शहर में 5 और नवाही इलाकों में 10 घंटे, जबकि चारसदा शहर में 14 से 16 घंटे, नवाही इलाकों में 18 से 20 घंटे बिजली मुअत्तल रहने लगी। 33% पाकिस्तानियों ने ग्लोबल वार्मिंग की पहली और सबसे अहम वजह कुदरती असबाब को करार दे दिया। इंसानी और सनती सरगर्मियों के साइंसी हकाइक नज़रअंदाज, कम अहमियत दी। 11 पाकिस्तान के सर्वे में इंकिशाफ। सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानियों ने इंसानी सरगर्मियों को दूसरे नंबर पर रखा, 15% ने सनतों को, जबकि 7% ने ज़राअत को ग्लोबल वार्मिंग के लिए कसूरवार ठहराया। पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ आलमी राय से बिल्कुल मुख्तलिफ। आलमी सतह पर 41% ने इंसानी सरगर्मियों को ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने की पहली और अहम वजह कहा। 33% ने सनतों को, जबकि कुदरती असबाब 16% के साथ तीसरे नंबर पर ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह करार दी गई। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। सिंध के 19 अजला, बलूचिस्तान के 14, पंजाब के 6, खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में बच्चियों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस साल पोलियो से मुतासरा 4 बच्चे सामने आ चुके। एक बच्चे का ताल्लुक सिंध के जिला शिकारपुर, जबकि 3 का बलूचिस्तान से है। पंजाब के माहौलियाती नमूनों में वायरस की मौजूदगी। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम पंजाब ने खबरदार किया है कि गर्मियों का मौसम पोलियो वायरस के लिए इंतहाई साजगार होता है। इस्लामाबाद से तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर अदम एतमाद कर दिया। नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम नवाज ने ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की। इस्तदा की कि खदशा है इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि मौजूदा ट्राइब्यूनल से मुतमईन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल समाअत कर रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुजफ्फराबाद ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। अहमद फरहाद को दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया। और क्या चाहिए ऐ अर्ज़े वतन तेरे लिए, शौक भी चूम लिया। जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वजारत दिफा ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से बर्रियत मंजूर कर ली। असद उमर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद को भी दोनों केसेस से बरी कर दिया गया। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमात दर्ज किए गए थे। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी कमेटी ने 31 मई के इजलास में पाकिस्तान का नाम सेफ्टी लिस्ट में नहीं डाला। पाकिस्तान का केस अयासा को भेजा गया है। CAA जराये के मुताबिक पाबंदी उठाने का इख्तियार अयासा के पास है।
सिविल एविएशन अथॉरिटी को यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी के खात्मे की उम्मीद। CAA ज़राए के मुताबिक सेफ्टी लिस्ट में जिस मुल्क का नाम शामिल हो उस मुल्क की एयरलाइंस की यूरोप आमद पर पाबंदी आयद होती है। PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस से पाबंदी उठाने के बारे में आयासा का इजलास रवा हफ्ते होगा। अगर पाकिस्तान के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स ऑथराइजेशन बहाल की गई तो पाकिस्तानी एयरलाइंस यूरोप के लिए परवाजें ऑपरेट कर सकेंगी। पाबंदी उठाने से पहले आयासा पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को चंद मजीद इकदाम का कह सकता है। PIA की निजकारी के लिए 6 कंपनियों कंसोर्शियम्स को प्री क्वालिफाई कर लिया गया। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा है खसारे में चलने वाले तमाम इदारों की शफाफ और तेज़ निजकारी यकीनी बनाएंगे। निजकारी में हिस्सा लेने वाले इदारों के टेक्निकल और मालियाती इस्तेहकाम को मद्देनजर रखा जाएगा। इस्लामाबाद में सऊदी शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीनने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। IG अली नासिर रिजवी DIG अली रजा ने सऊदी सिफारत खाने जाकर मोबाइल फ़ोन मुतालिका हुकाम के हवाले किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी DIG अली रजा उनकी टीम को शाबाश। मुतालिका पुलिस टीम को तारीफ़ी सर्टिफिकेट देने का ऐलान। पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ चमन में बॉर्डर रोड पर 7 माह से जारी धरना मुजाहिरीन के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो टीमों पर हमले। पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूल 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। लेवीज हुकाम के मुताबिक धरना मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम रोकने की कोशिश की। लेवीज एहलकारों से असलहा और पोलियो टीम से वैक्सीनेशन बॉक्स छीनने की कोशिशें की गई। डिप्टी कमिश्नर राजा अतर अब्बास का कहना है कि इंसदाद पोलियो मुहिम हर हाल में जारी रहेगी। पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए इजाफी नफरी भेजी गई है। कराची में पुलिस डाकुओं को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। 78 से ज़ायद शहरी 5 माह में डाकुओं का निशाना बने। नाप नौजवानों को तालीम दे रहे हैं ना रोजगार। वो अपनी मेहनत से तालीम हासिल करें तो एक मोबाइल पर कत्ल कर दिया जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कराची के शहरी इंतहाई परेशान हैं, नौजवान मायूस हो रहे हैं। वालिदैन चाहते हैं कि अपने बच्चों को बाहर भेज दें। कराची में जमाली पुल के करीब डाकुओं से मुकाबले में पुलिस एहलकार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक एहलकारों ने रुकने का इशारा किया तो डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। तलाश जारी। वज़ीर दाखिला सिंध ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए जिला भर की पुलिस फोर्स इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। मेक्सिको में इंतखाबात। क्लॉडिया शीनबॉम मेक्सिको की पहली खातून सदर मुंतखब हो गई। हुक्मरान जमात की उम्मीदवार ने तकरीबन 60% वोट हासिल किए। खान यूनिस और शिमाली गजा के इलाके शजाइया में इसराइली टैंकों की पेशकदमी। इसराइली तैयारों की खान यूनिस और शिमाली गजा के मकानात पर बमबारी। खवातीन बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। रफ़ा में भी हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौजी ऑपरेशन के बाद तबाहशुदा जबालिया और बैत हनून के इलाकों को आफतज़दा करार दे दिया गया। जर्मनी में अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी हामियों का एहतजाज। फ़लस्तीनी परचम और नस्ल कुशी के दौरान कारोबार नहीं का बैनर उठाकर स्टेज पर चढ़ाए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान कर दिया। टीम्स में तकरीबन 3 अरब 15 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे। चैंपियन टीम को $24,50,000 तकरीबन 68 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। रनर अप टीम को $12,80,000 मिलेंगे जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 35 करोड़ रुपए बनती है। बैनुल-अक़वामी फुटबॉलर्स और ऑफिशियल्स के वक्त का पार्लियामेंट हाउस का दौरा। वक्त में माइकल ओवन, माइकल नाइटन, एमिली हेस्की, रावल रॉड्रिगस शामिल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से वक्त के एजाज़ में इस्तक़बालिया। कहा, पाकिस्तान में फुटबॉल के लिए टैलेंट और जज्बे की कोई कमी नहीं।
बरतानी फुटबॉलर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम में खेलों का जज्बा काबिल तारीफ है। वफ्द पाकिस्तान में फुटबॉल के फ़रोग और टैलेंट की तलाश में आया है। पाकिस्तान में फुटबॉल लीग के हवाले से इक़दाम उठाए जाएंगे। मुशीर बराए बैन सूबाई राबिता राना सनाउल्लाह से पाकिस्तान फुटबॉल लीग UK होल्डिंग लिमिटेड के वक्त की मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने कहा PFL का दौरा पाकिस्तान में फुटबॉल के फ़रोग के लिए अहम संजीदगी होगा। नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने कनाडा को 1 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से राना वहीद अशरफ ने 4, गजनफर अली ने 2, अब्दुर्रहमान और हनान शाहिद ने 1-1 गोल स्कोर किया। फतह के बाद पाकिस्तान ने पूल बी में 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल कर ली। शोहरा आफाक बॉक्सर, सदी के सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन मोहम्मद अली बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह को मद्दाहों से बिछड़े आज 8 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने कुल 56 मुकाबले किए, जिनमें से महज 5 हारे। उनका निकनेम द ग्रेटेस्ट था। और अमेरिका की परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि मैचेस दिलचस्प होंगे। इमामुल हक की प्रोग्राम हाना मना है में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान को शुरू के 6 ओवर्स में अच्छा खेलना होगा। अहमद शहजाद ने कहा कि इस वक्त मेरिट पर चीज़ें नहीं हो रही, मुझे बगैर बताए अगली सीरीज में से मेरा नाम निकाल दिया गया। T20 वर्ल्ड कप पर इमरान नज़ीर, अहमद शहजाद और इमामुल हक के तबसरे और तज्जिए, क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला। देखिए हाना मना है पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।